मैं रमेश डोईफोड़े, पदवीधर अध्यापक, पाठशाला कलमठ कुंभारवाड़ी। तो बच्चों, शुभ प्रभात। बच्चों, आज मैं तुम्हें हिंदी की फूल और कांटे यह कविता पढ़ा रहा हूँ। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इन्होंने लिखी है। इस कविता का परिचय ऐसा है। फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। तो बच्चों, इस कविता का मैं पठन करते समय आपको कविता का सरल अर्थ बताता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनो। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इसमें फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। सेध कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। कांटा किसी भी उंगलियों को सेदकर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भौरे के शरीर को छेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीज की खिला। दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपने गोद में जगह देता है, भौरों को अपना रस पिलाता है, अपनी मधुमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बढ़ाए काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आँखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता। ऐसा सरल अर्थ इस कविता का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने बताया है। इस कविता का गायन इस प्रकार किया जाता है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं।
छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निसुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलेजी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो बच्चों, फूल और कांटे इस कविता में कुछ नए शब्द आए हुए हैं। इस शब्दों का अर्थ आपको बताना मैं चाहता हूँ। इसमें मेह यानी बादल, वर यानी श्रेष्ठ सुंदर, वसन यानी वस्त्र, वेदना यानी घायल करना, भौर यानी भंवरा, जी यानी मन, सोहना यानी शोभा देना, शीश यानी सिर। इसमें एक मुहावरा भी आया है। वो मुहावरा है जी की कली खिलना यानी खुश होना। तो बच्चों, आप इस कविता का पठन करो और इस कविता में जो जो नए शब्द है और अर्थ है वो आप ध्यानपूर्वक पठन करो।